बैठ जाओ बैठ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे इसको। दो आदमी थोड़ा अंदर कहीं एडजस्ट हो जाओ, पर्दा लगा दो, आ जाओ। नए नए बच्चे कौन कौन, थोड़ा खड़े हो जाओ। कहीं पर 3 है पतला पतला तो 4 करना है, पतला दुबला देख देख के। पर्दा लगा दो राजू। परिचय दो अपना, जोर से बोलो। नैन कुमार, यही परिचय हो गया? और कुछ बोलो। किसको देना आता है परिचय बढ़िया से? हाँ बोलो। तुम क्या क्या बोलती हो? My name is Priyasa. My father's name is Sundata. My mother name is Nirmala Devi. I live at Worthing Colony. बोल गई, बैठो। हाँ बोलो। हाँ Good morning, all of you. My name is Akanksha Kumari, daughter of Mr. Ajay Prasad and Rekha Devi. I am 12 years, and I'm come here for the preparation of competitive exam. गुड। और कोई बॉयज में इससे भी अच्छा कौन बोल सकता है अपना परिचय? एनीवन? कोई तो बोलो। प्रियांशु बोलिए सर, कुछ तो बोलिए। My name is Priyanshu Shah, son of late Jayendra Shah and Mishra Shah. I am from Kolkata and I have hereby want to study competitive exam. ठीक है ना? इंट्रोड्यूस होता है, पूरा परिचय देना है। माय नेम इज सच एंड सच, मेरी फादर्स नेम, हिंदी में बोल सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, सारा बात बोल देना, तब हुआ परिचय। ठीक है, आप बोलो। सर मेरा नाम नैन कुमार, पापा का नाम गणेश बाबू और मम्मी का नाम सुगना देवी और मैं प्रभात सिंह। कहे आया हो यहाँ पर? तैयारी कर बोलो जी। अब देवता आप आए कितने बजे आज? 8 बजे। क्यों? टाइमिंग तो हाँ तो 5:45 है। कल से हो जाएगा पक्का? ठीक है, बोलो। मेरा नाम कुमार, मेरे पिताजी का नाम धीरेन्द्र, मेरा माता का नाम शिवानी देवी। मैं स्वर्णकांड बोलना चाहता हूँ और यहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। वाह, तो स्मार्ट लग रहा है जी। क्या स्मार्ट बोला ना? गुड, बैठो। हाँ बेटा बोलो। My name is Tanisha Sharma. My father's name is Visheshwar Sharma. My mother's name is Pooja Sharma. I had completed my 12th from Sikkim, सिक्किम से की है? अच्छा हाँ and I have come here for competitive exam. ठीक है। देखो, पहली बार कोई लड़की इतना दूर से पढ़ने के लिए आई है, सिक्किम से आई है, गंगटोक से, जोरदार ताली जा रही। तुम्हारे बैच की है, तुम्हारे बैच की है, इसलिए इसको अपने साथ रखना है। आकांक्षा तुम्हारे बैच की है वो। हाँ बेटा बोलो। Myself Sandhya Mishra. My father's name is Mr. Dhruv Mishra and my mother name is Mrs. Mamta Mishra. I am from Chas, Bokaro and चास में कहाँ रहती हो? Abhimanyu Nagar, Chas. चास ब्लॉक से आई हो? अच्छा, I am here तो तुम्हारे अंकल तो रहते हैं रामनगर कॉलोनी में ही। कहाँ रहते हो? Chas block. अच्छा I have qualified 12 in current year and I am here for competitive exam. गुड, बोलो। My name is Muskan Kumari, daughter of Jana Kumar Bhaskar and Rita Devi. I have completed my graduation this year and I am here for competitive exam. कहाँ से आई हो? Certificate. My name is Bhuva Kumari, daughter of Annapurna Gupta and Nishita Mishra. I am from Sector 1C. I completed my graduation from Zoology Honors and I am here for preparation of competitive exam. ठीक है, बढ़िया। देखो, जो नए बच्चे आए हैं, पुराने से तो बात कर ली थी लास्ट क्लास में ही। किसको किसको SICI आता है? जो नए बच्चे आए, SICI में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आता है?
थोड़ा थोड़ा, तुमको थोड़ा थोड़ा। ये हम लोग का कॉम्पिटिटिव क्लास है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात बोलना तो जोर से बोलना है। क्या करना है? जोर से बोलना है। क्लास का हम लोग का कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तुम्हारा अगर एक सेकंड, हाँ माँ, अच्छा ना पूछनी है, क्लास से आके पूछता नहीं। ठीक है, ठीक ठीक, जाएगा नहीं कि हम बताए तो जाएगा। ठीक, माँ का फ़ोन है, काहे आ गया हमको भी डाउट कि दादी तो फ़ोन करती नहीं जल्दी। हाँ हेलो 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 हेलो। देखो तुम्हारे क्लास में एडमिशन को क्लोज कर दिया गया है, तो अब तुम्हारे बैच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे पूरा फ्लो में स्टार्ट करेंगे। अब कहीं से भी किसी का इंतजार नहीं करेंगे। इफ़ यू जस्ट मिस द क्लास, अगर तुम्हारा कोई क्लास छूट जाता है तो तुम्हारा वो चैप्टर छूट जाएगा। ठीक है, जो स्पेशल बैच का है उसको तो दूसरे बैच में भी चांस मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जनरल बैच वाले को वहाँ चांस नहीं मिलेगा, तुमको फिर दोबारा फी लग जाएगा वही पढ़ने के लिए। सो यू डोंट हैव चांस टू मिस एनी क्लास। किसी क्लास को छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ईमानदारी से करना है। और जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो दो तीन चीज़ ध्यान देना है। जैसे मान लो कि SI CI पढ़ाया जा रहा है, SI CI पढ़ाया जा रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो चीज़ पढ़ाएंगे उसका तुमको ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स दिखाओ बेटा, सारे लोग नोट्स को निकाल लो, अपने सामने निकालो, नोट्स निकालो। तुमको भी इन लोग के साथ ही बैठना है, तुम्हारे बैच का ये लोग है, तीनों को एक साथ बैठना है। ठीक ना, नोट्स निकालो, नोट्स, ये फिजिकल नोट्स नहीं मिला है। कौन को स्टूडेंट को नहीं मिला है? तुम्हारा तो फाइल में नहीं था, तुमको दिया गया होगा या कहीं मिस हो गया होगा। हाँ, तो या तो वहाँ मिस हुआ होगा या तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज फाइल, तुमको फाइल नहीं मिला अभी तक। आज देगी तो आज मिल जाएगा। तुमको फाइल नहीं मिला, ठीक है। जब भी तुम्हारे फाइल में कुछ दिया जाता है तो मैम से पूछ लेना है कि इसमें क्या क्या है, उसको चेक कर लेना है। क्योंकि यदि अगर ये खो जाएगा, मान लेते हैं तुमसे, तो इसमें पन्ना गिन लेना, अगर 20 पन्ना हो तो इसका 40 रुपये लग जाएगा। भैया मार्केट में 3 रुपये जेरोक्स होता है, लेकिन हम लोग चार्ज लेते हैं 2 रुपये करके, तो 40 रुपये या 50 रुपये इसका लग जाएगा, झूठों का अगर खो देगा तो। क्योंकि 2 रुपये इधर का होगा, 2 रुपये इधर होगा, 4 रुपये हो गया। अगर इसमें 20 पन्ना होगा, समझ गया ना, 40 रुपये, अगर आगे पीछे मिला के अगर 40 पन्ना अगर होगा तो 100 रुपये लग जाएगा। तो इसको खोना नहीं है। और जब भी क्लास होगा तो इसको लेके आना है। यहाँ देखो बोर्ड पर चल रहा था क्वेश्चन नंबर 11, तुम यहाँ से देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है, बाद में हम कभी आगे पीछे कर देते हैं, मगर सारा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। जो नोट्स मेरा बना हुआ है वही यहाँ तुमको दिया हुआ है। ये सारा आया कहाँ से है? ये हमारे बुक से आया है। बुक का नाम क्या है? क्वांट इनसाइट। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं बैठा रहेगा जिसके पास ये बुक नहीं है। समझ में आया? बुक ऑनलाइन है। बुक क्या है? ऑनलाइन है। तुम्हारा एडमिशन होता है उस दिन, अगर तुम बुक अगर परचेज कर लेते हो तो ये सारा बुक और एक वीडियो भी है। वीडियो है मेरा है, ठीक ना। पांचों चीज मिलता है तुमको ओनली 500 रुपीज में। बाद में लोगे तो अगर 150 रुपये भी अगर लिया जाएगा तो 700-800 हो जाए। किसके दाम 200 है, किसी दाम 150 है, किसी दाम 400 रुपया है। मगर जब एडमिशन हुआ है 1-2 दिन के अंदर, उसी दिन लेने के नियम है, लेकिन एक आध दिन के अंदर अगर ले रहे हो तो तुम्हारा कितना लगता है? ओनली 500 रुपीज। और ये बुक मस्त है। ऐसा इसमें कोई है क्या जो स्कूल किया है बिना किताब का?
नर्सरी, केजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कोई किताबें नहीं था, ऐसा कोई है? तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता है वैसे वैसे सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो अब तो तुम 12 पास कर चुके हो, मैट्रिक पास कर चुके हो, इंटर ग्रेजुएशन, कोई कोई इसमें इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई MBA किया हुआ है ना? तो स्टार्टिंग दिन में ही तुम्हारे पास ये सारा बुक्स होना चाहिए। जो गार्जियन हमको 30,000 पे कर सकते हैं स्पेशल बैच का, वो 500 किताब तो खरीद सकते हैं ना? खरीदना ही है। 5 लाख भी अगर फी लगेगा उसके बाद भी किताब खरीदना है, ये सारा किताब रख लेना है, ठीक है? स्टार्ट जैसे ही एडमिशन होता है इस बुक को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये देखो अभी हम बात करते हैं क्वांटिटी साइड बुक की, जो ये चैप्टर है, ये सारा जितना क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, इसी बुक से लिया गया है। मान लो परसेंटेज कौन SICI है, SICI में उसमें मान लो कि 500 क्वेश्चन होगा, उस 500 में से कोई 40 क्वेश्चन तुम्हारे लिए खोज के लाया गया है। मगर इतना ही बनाने से काम नहीं चल जाएगा, उसके आगे पीछे बनाना है ना, तो कहाँ से बनाएंगे, बुक से। रीजनिंग है, पंकज सर की क्लास लेते हैं रीजनिंग का, लेकिन जो नोट्स तुमको मिल रहा है या मिला होगा बहुत कम है, वो बुक से इतनी मोटी है। आगे पीछे चैप्टर सर पढ़ाएंगे, आगे पीछे देखना कहाँ से है, इस बुक से। फिर बीच बीच में हम तुमको डेटा पढ़ाएंगे, डेटा हम पढ़ाएंगे, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस बुक से। तो ये सारा बुक्स तुमको देखना है, यानी कि तुम्हारे पास रहना चाहिए। ये क्लियर हो गई बात? दूसरा चीज, इस बैच में एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, इसलिए सारे बात को एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग का अपना कुछ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म समझता सब कोई? जो ये लोग पहना हुआ है, तुम भी आज अपना सैनिकल दे देना, ताकि 2 दिन में दे दी हो, गुड। तुम यूनिफॉर्म सीने दे दी, तुम दी क्यों? हाँ नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलो। जनरल वाला अगर नहीं भी सिलाएगा तो काम चल जाएगा, मगर तुम सिला लो, तुमको अलाउ नहीं करेंगे बाजार यूनिफॉर्म का, क्योंकि एक ही बच्चा तो गंदा लगेगा ना जी। क्या तुम्हारे सामने वाली ऑलरेडी 2 ड्रेस ले चुकी है हमें लगता है ना? सबको 2-2 यूनिफॉर्म ही लेना है, ताकि ऐसा नहीं कि बोले सर गंदा हो गया तो भीग गया तो सूखा नहीं तो आयरन नहीं हुआ, तो थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा। सिंक्रोनाइजेशन से कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बहुत तपस्या करना है। और हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इस टारगेट मेरा ये भी है कि तुमको भी जल्दी से स्पेशल बैच में ले लिया जाए, क्योंकि नौकरियां तो वहीं से लगेगा, ठीक है ना? ये हमारे 1 घंटा पढ़ाने से तुम्हारा जॉब लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पढ़ाने से उसी का जॉब लग जाएगा, यदि तुम घर में जाकर भी 12 घंटा पढ़ सकते हो, लग जाएगा, नो डाउट। सबको NSC में आता तो थोड़ी जॉब लगता है, जो घर में रहता है उसको भी लग जाता है, मगर जो घर में रहता है अपने से मान लो 12 घंटा अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम यहाँ से जाने के बाद इसके अलावा 8 घंटा अगर डेली अगर पढ़ाई कर रहे हो विदाउट गैप, यानी कि आज पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ा, तो ये चल सकता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर चलाने की ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको ही बोले हैं कि 5:30 बजे शाम के बाद ट्यूशन पढ़ाओ, क्योंकि हमारा क्लास चलता है 5:30 बजे तक। तुमको पहले अपना जिंदगी बनाना है, तब जाके परिवार को देखना है, ठीक है ना? आज हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है परिवार को देखने का। तुम बहुत गौर से हमको देखोगे तो पता लग जाएगा कि हमारे पास तो टाइम नहीं रहता है परिवार को देखने का, मगर मेरा परिवार ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? कैसे चल रहा है? पैसा से इसी से चल रहा है ना। हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे सैलरी का 1,20,000 हमारे अकाउंट में आता है और घर आराम से चलता रहता है। हम कुछ भी नहीं करते तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कोचिंग से आते रहता है, परिवार चलते रहता है। हम तो कुछ नहीं करते, करने वाला सिस्टम है। मेरा ड्राइवर कर रहा है तो मेरा स्टाफ कर रहा है, तो 4 को नौकरानी है वो लोग कर रही है, यही ना होता है जी। क्या हम कुछ करते हैं क्या? जो देखा होगा कि सर जी सब्जी ला रहे हैं, आलू का मोल भाव कर रहे हैं, आम खरीद के ला रहे, देखा है कभी? क्यों? हमको परिवार में चलाना है ना। ठीक उसी प्रकार जब तुम भी पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी परिवार के बारे में मत सोचो, पहले अपने बारे में सोचो कि तुमको आता क्या है। और ये कंपटीशन है, बहुत ईमानदारी से 3 साल रगड़ोगे ना, बिना डंडी मारे 3 साल रगड़ोगे ना, चौथे साल जब ग्रेजुएशन पास करोगे, चौथे साल ही पास करते हैं हम लोग, ठीक ना? जब ग्रेजुएशन पास करोगे, चौथा मतलब हमारे फी में चौथा साल हो जाता है। पार्ट 1 में आज फी दे दिया,
पार्ट 2 में घुसा नहीं की फी दे दिया, पार्ट 3 में घुसा नहीं की फी दे दिया, पार्ट 3 पास किया, चौथे साल का फी दे दिया। मैंने जो 4 साल होता है ये 3 साल के अंदर फी हो जाता है ना। एक आज से स्टार्ट किया है ना, तो 3 साल में हो जाता है 4 साल का फी, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर 3 साल तक ईमानदारी से पढ़ाई किया तो चौथे साल से तुम्हारा सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए तो स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक ना। और अभी तुम ट्यूशन पढ़ा के मान लेते हैं डेली अगर 5,000 कमा रहे हो प्रत्येक महीना, डेली नहीं 5,000, साल में कितना कमाया? 60,000। 3 साल में कितना कमाया? 1,80,000। 4 साल में कितना कमाएगा? ठीक है। और ये 3 महीने में कमा लेगा 3 लाख, तुमसे 60,000 रुपया ज्यादा। क्या और उतना ही नहीं कमाएगा ही, 1 लाख के अलावा 1 लाख का फैसिलिटी भी रहता है साथ में। तुमको कार का लोन मिल जाएगा, तो हाउसिंग लोन मिल जाएगा 50 लाख। एक पीओ को करीब 40 लाख के आसपास हाउसिंग लोन मिल जाता है, और सब इंटरेस्ट फ्री या सिंपल इंटरेस्ट पर। माने अथाह फैसिलिटी के साथ। यहाँ पर तुमको जो ट्यूशन पढ़ा रहे हो कोई फैसिलिटी है क्या? कोई फैसिलिटी नहीं है। भगवान न करे 1 महीना बीमार रह जाओगे तो उस महीने का 5,000 नहीं मिलेगा। 1 महीना अगर तुम बीमार हो गया ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, उस महीने का सैलरी मिलता है क्या? और तुमको पता है कि हम पिछले 7 महीने से बीमार हैं, सैलरी कितना मिलता है? लिखे थे अभी 7 महीने हो गए, 18 दिसंबर से हम सीख पे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इस वीक में शायद हो जाएगा, अगले वीक में, ठीक है ना। ये सैलरी मिलता है, ये जादू है नौकरी का, पास में आया। और इतना ही नहीं ना, हम 5 साल बाद रिटायर कर जाएंगे, 5 साल बाद रिटायर कर जाएंगे, हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा, हो गया खत्म, 60 एज हो गया, आप काटिए। उसके बाद हमको कम से कम, अभी एक और पे कमीशन आएगा, कम से कम 75 से 80,000 रुपया जब तक हम जिंदा रहेंगे मिलता रहेगा। क्या पेंशन मिलता रहेगा। ट्यूशन पढ़ाओगे या किसी दुकान में काम करोगे तो कितना मिलेगा? जो काम नहीं करोगे तो 0 रुपया। और इतना ही नहीं मिलेगा, मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा लिवर खराब हो गया, रेल फोकट में चेंज करवाएगा। इतना ही नहीं है, खाली पैसे मत देखना। किडनी खराब हो गया, लिवर खराब हो गया तो 1 करोड़ खर्चा होगा, किडनी खराब हो गया तो 10-12 लाख रुपए खर्चा होगा एक किडनी का, ठीक है, चेंज कराने का, या 15 लाख खर्चा होगा। ये सब कौन खर्चा कराएगा? रेल करेगा। जब तक जिंदा रहेंगे रेल मेरा सारा खर्चा उठाएगा, मेरा ही नहीं, मेरी वाइफ का भी। अगर हम मर जाएंगे तब वाइफ जिंदा रहेगी, उसका सारा खर्चा रेल उठाता रहेगा, सिर्फ पेंशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बस में आया। अब वाइफ अगर चल बसी खाली हम जिंदा रहेंगे तो पेंशन वही 80 मिलता रहेगा, उसमें हाफ नहीं होगा। बात में आ रही है। ये दुनिया है, इसको देखोगे ना तो यूनिफॉर्म पहनने का भी मन करेगा और पढ़ने का भी मन करेगा। सारी फैसिलिटी मिलती है एक जॉब होल्डर को। सो गया क्या जी? जगह हुआ ना, जगह रहो, थोड़ा नहा धोआ के आया करो, मुँह हाथ धो के आया करो, ताकि जब तुमको देखे तो हमको भी थोड़ा मजा आए कि लड़का पूरा सर धज के आया है पढ़ने के लिए। बैठा होगा इसलिए कुकुर छू दिया, ठीक है। जिसको टोकते हैं बेटा वो ठीक ठाक रहता है, दूसरे को बोल रहा है, ठीक ना। ये लॉजिक समझ जाना। देखा भी हंस दिया तो ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं ठीक से बैठो, इसका मतलब है कि ये ठीक से बैठी हुई है, इधर से कोई खराब से बैठा है। बस में आया। उसको डांट रहे, बेहुदा कहीं का, गाल पे हाथ मत रखो, यानी कि ये तो नहीं रखा है, उधर कोई रखा होगा। समझ आया? तब बोल रहे थे एक आदमी सोया हुआ है, अभी भी ऐसे किए हुए। अरे यहाँ खड़े हैं तो इधर ताको, लगे कि तुम जिंदा हो, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास का रूल समझ रहे हैं ना। तो हमेशा तुमको आना है यूनिफॉर्म पहनकर, और जनरल बैच वाले को जिद नहीं करते यूनिफॉर्म के लिए, मगर एक ही लड़की बच रही है, तुमको आना पड़ेगा। तो अच्छा लगेगा बेटा, ये सब हटा लो, गंदा लगता है उसको। आज खोल लेना, अगले क्लास में बैठने नहीं देंगे हम। एक बार वार्निंग दे चुके हैं, दोबारा नहीं। यही खाली काम नहीं बच गया, ठीक से आओ ठीक से आओ करते रहे तुम्ही को, और लोग भी देखना मेरा ड्यूटी है ना। अब यहाँ पर देखो, क्लास जो हम लोग का होता है, मान लो 8 बजे से, क्लास में तुमको कम से कम आ जाना है 7:50 में, ठीक है। 7:50 में क्लास में पहुंच जाना है। बाहर खड़े रहो अगर नहीं क्लास हुआ तो,
अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं कि 7:40 तक तो क्लास छूट ही जाता है, जो क्लास चल रहा है सुबह सुबह 6 से। फिर तुम्हारा एंट्री हो जाएगा कब? 7:50 में आके बैठ जाओ, सर आएंगे 8 बजे चाहे 8:05 में, उसके पहले पूरा रिलैक्स हो जाओ पढ़ने के लिए। आज दिया गया था कि SICI पढ़ाएंगे, पता होगा तुमको ऑलरेडी। अच्छा लिखा हुआ था कि नहीं उसमें? लिखा हुआ है ना, मैथ्स लिखा हुआ है, ये भी नाम भी लिखा हुआ कि हम आएंगे। तो हम आएंगे तो क्या पढ़ा रहे थे? SICI पढ़ा रहे थे। तो कंफर्म हो गया कि सर आ रहे हैं तो SICI पढ़ाएंगे। तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है ये ध्यान देना, यहाँ से पढ़ाई की बात स्टार्ट हो रही है। तुम्हारी ड्यूटी है कि ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है, किताब खरीदवाया है तुमको, जहां तक सर पढ़ाए थे उसके आगे कम से कम 10 क्वेश्चन बना के आए। कम से कम है ये। अगर तुमको मैथ्स आता है तो उसमें 40 ही क्वेश्चन नोट्स में है ना, 40 बना लो। जिसको आता है उसके लिए 2 घंटा लगेगा और क्या 1 घंटा लगेगा। नहीं आता है तो कम से कम 10 क्वेश्चन बना के आओ और 10 क्वेश्चन का आंसर क्वांटिटी साइड बुक में देख के आओ कैसे कैसे बना है। एकदम ही नहीं बुझा रहा तो इससे पूछ लो, एकदम नहीं बुझा रहा इससे पूछ लो, तुम उससे पूछ लो, तुम उससे पूछ लो, मतलब देख के आएगा जब सब कुछ। इसके लिए तुमको एक वीडियो खरीदवाया गया है, जबरदस्ती खरीदवा देते हैं, 500 रुपए में वो वीडियो भी शामिल है। जबरदस्ती क्यों खरीदवा देते हैं? जब हम SICI पढ़ा रहे हैं उस पूरे वीडियो को, 2 चैप्टर है वहां पर, पूरे वीडियो को कम से कम 2 बार देख के रेडी रहो, क्योंकि आज आए हैं क्लास में तो फिर आएंगे मंगलवार को, मंगल के बाद फिर आते हैं अगला मंगल को। बेसिकली हम कोशिश करते हैं बीच में कि एक क्लास धीरे से ले लें, अदरवाइज रूटीन के अनुसार हम आएंगे मंगल से फिर अगला मंगल को तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्योंकि नए बच्चे आए हैं इसलिए आज क्लास में आ गए, अदरवाइज मेरा क्लास है मंगलवार को, ठीक है। तो इस वीडियो को देखोगे, क्या देखोगे? SICI चैप्टर को देख देख के समझने का प्रयास करो, वहां भी हम पढ़ा रहे हैं। अब एकदम प्रोफेशनल वीडियो है, तुमको अच्छा भी लगेगा। हर क्वेश्चन को वहां 2-2 बार समझाया गया है। अब वीडियो जब ले चुके हो तो 2 बार देखो, 4 बार देखो, कौन पैसा लग रहा है उसमें? एक बार लगाना पैसा। एक वीडियो दिया गया है साल भर के लिए है, वो साल भर तक उसमें एक्सेस है तुम्हारा, 1 ईयर का, आराम से जितना बार देखने के मन है देख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसको जब पढ़ के आओगे तब हम कुछ बताएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमको SICI पता ही नहीं है, क्योंकि है तो क्लास 6, 7, 8 का ही है। किस क्लास का है ये? 8 का है। 8 या 7 का है, किसी स्कूल में 7 का, किसी स्कूल में 8 का। तो क्लास 6, 7 का है, तुम पढ़े हो ऑलरेडी हो, तो कहीं पर कुछ नया नहीं लगेगा। और ये कंपटीशन है जहाँ भी तुमको हम एग्जाम्पल लिए थे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, खास करके छोटे परिवेश का, छोटे परिवेश मतलब किसी के पिताजी दुकान में काम करते हैं, किसके पिताजी कुछ घूम घूम के कपड़ा बेचते हैं, ये एक छोटा परिवेश हो गया। वहां के बच्चे क्या चाहते हैं कि हम कुछ कमा लें, समझ आया? अब मेरी बेटी तो नहीं सोचेगी ना क्लास 11th में कुछ कमा ले, पापा को हेल्प हो जाएगा, सोचेगी क्या? 12 में सोचेगी क्या? ग्रेजुएशन में नहीं सोचेगी। तो तुम समझ गए ना हम किस परिवेश की बात कर रहे हैं। जिसके घर में खाने का भी दिक्कत है, सुबह खाए तो शाम क्या खाएंगे इसका दिक्कत है, वैसे बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ कमा लें। अगर यहाँ पर भी ऐसा कोई बच्चा बैठा हुआ है तो तुम 2 घंटा ट्यूशन पढ़ा सकते हो, 1000-2000 कमा लो, ट्यूशन ओनली। ये नहीं बोले कि ठेला चला लो 2 घंटा, तो ठेला चलाते रह जाएगा, ठीक है। 2 घंटा ट्यूशन पढ़ा लिया, 1000-2000 मान लो कमा लिया, उसके बाद क्या करना है? दिन भर पढ़ना है, दिन भर ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उससे क्या होगा? 1 साल के बाद अगर तुम्हारा एज 18 हो गया है तो जॉब के लायक हो जाओगे। बहुत सा जॉब है उसके लिए। जॉब क्या है? मल्टीटास्किंग, वैकेंसी निकला हुआ है इसका, MTS, MTS, इसका वैकेंसी जस्ट आया है। हाँ, आज से ही शायद फॉर्म भरना है, स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। जो मैट्रिक पास है, अगर एज 18 है तो इस फॉर्म को भर दो। लड़कियों का पैसा नहीं लगता है, लड़का लोगों का खाली 100 रुपया लगता है। बैंक का फॉर्म भर के 850 लगेगा एक फॉर्म का। इसमें क्या है? लड़कियों का फ्री है और लड़का लोग का 100 रुपया। भले तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम्हारी तैयारी 0 है, कोई बात नहीं, फॉर्म भर दो, एक बार देखा जाएगा, 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, एग्जाम देके कि हमको आता क्या है पता लगेगा, ठीक है। कंपटीशन कम से कम सारा बच्चा भर दो, इसको टोटल बढ़ाए, जिसका भी एज 18 हो गया है,
अब 16 वाला बढ़ा के 18 लिख में फॉर्म भर देना, चोरी नहीं करना आप, ठीक है ना, नहीं तो वो हमेशा रिकॉर्ड रहता है। 20 साल के बाद ही पकड़ा सकते हो कि एक बार तुम गलत ढंग से एग्जाम दिए थे तो नौकरी चल जाएगा। सरकारी में अगर 10 साल बाद ही पकड़ा गया ना कि एक बार झूठ बोला था, पकड़ा गया कि झूठ बोला था, तो नौकरी उतना चल जाएगा उतना, ठीक है। तो एमटीएस का निकला हुआ है। अगर कोई इंटर पास है, मैक्सिमम लोग इंटर पास है, सीएचएस का वैकेंसी आने वाला है, एक का तो खत्म हो गया ना, अच्छा तो आने वाला बोले एक तो खत्म हो चुका है, फिर मान लेते हैं कि जब तक एग्जाम दोगे तो 6 महीने के बाद फिर इसका वैकेंसी आ जाएगा, वो वाला भी एग्जाम देंगे हम लोग और देखेंगे मेरी तैयारी कैसी है, हम कितना आउटपुट दे पाते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए ऑलरेडी आरआरबी का एग्जाम है। आरआरबी में क्या होता है, पीओ और क्लर्क का। आईबीपीएस का एग्जाम है, इसमें क्या होता है, पीओ और क्लर्क का। सीजीएल का भी जस्ट एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का, अगला भी निकलेगा, अगला भी निकलेगा। तो अगर तुम्हारी तैयारी है तो ये देखते रहो। और बोले ना गाल पे हाथ नहीं रखना है, सर पे भी हाथ नहीं रखना, हाथ को नीचे कर लो, गंदा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज का तैयारी करना है, जो कि डे बाय डे तैयारी हो रहा है। इस सब एग्जाम पे पूछता क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है। मैथ्स का 2 पार्ट है, एडवांस और अर्थमेटिक जो हम पढ़ाते हैं, ये हम पढ़ाते हैं अनंत सर, ये पढ़ाते हैं विनय सर। रीजनिंग एक ही सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है उनका, पंकज सर। इंग्लिश पढ़ाते हैं 2 सर, एक समीर सर, एक आज पढ़ा रहे थे सिद्धार्थ सर। जीएस बहुत वास्ट है सिलेबस, इसमें क्या है, करण सर सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ाते हैं और पूजा पढ़ाती है और शुभम करंट के लिए, बैंकिंग पढ़ाएगी पूजा और शुभम सिर्फ करंट। मैंने छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, गाल पे हाथ रखना समझना किए ना, समझती नहीं बात को, ठीक है। उसको मत देखो, दूसरा क्यों रखा था, हमको तुम सिर्फ देखो, इधर मत देखो, हमको देखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस है और तुम्हारा बैच आज से कम 5 महीना चलेगा, कम से कम 5-6 महीना बोलते हैं, मगर जिस दिन एडमिशन क्लोज किए हैं वहां से 5 महीना। जो जिसका पहला दिन एडमिशन हुआ होगा, जिसका रोल नंबर 1 होगा, उसका तो बैच खत्म करते 7 महीना हो जाएगा, 8 महीना हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सा बात तो रिपीट करते हैं। ऑलरेडी नए बच्चों को जब 5वीं बच्चा क्लास में था तो पढ़ा चुके हैं, तुम्हारा क्या रेशियो, उसको पढ़ाएंगे फिर से। परसेंटेज भी पढ़ा चुके हैं, मगर कुछ लोगों को कल परसेंटेज पढ़ाएंगे। जो जो नए बच्चे हैं, एकदम नए नहीं, जो परसेंटेज पढ़ चुका है हमसे, जो परसेंटेज का कुछ पार्ट हमसे पढ़ चुका है, ये 5-6 जो खड़े थे इनको छोड़कर, और जो हैं जिनका 10 क्वेश्चन छूट गया है, 15 क्वेश्चन छूट गया है, उसको हम कल पढ़ा देंगे सवेरे 8 बजे। कौन कौन ऐसा है जिसका 10, 12 या 15 क्वेश्चन छूटा हुआ है परसेंटेज का? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। इन 7 लोगों को कल पढ़ा देंगे 8 बजे, ठीक है। और लोगों को क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? हम बता देंगे, दूसरे बैच में क्लास लेंगे, वहां तुमको बुला देंगे, वहां पर कर लेगा परसेंटेज का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबको पढ़ाएंगे क्या, रेशियो सबको पढ़ाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये सिलेबस है, कैसे कैसे तैयारी करेंगे। देखने से कंपटीशन इजी लगता है, लेकिन इतना इजी रहता तो तेरे मामा का, काका का, भैया का, चाचा का नौकरी नहीं हो गया रहता क्या? जितना लोग एडमिशन तो सबको नौकरी हो जाता, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने के बाद भी कुछ लोग क्लास में सोए रहते हैं, कुछ लोग देखते रहता है कब मौका मिलता है तो भाग जाए, कुछ लोग इस फेरा में रहता है कि कब मौका मिले थोड़ा सा मोबाइल देख लें, कुछ लोग इस फेरा में रहता है कि कहाँ आके फंस गए हैं, झूठों का पता नहीं कहाँ हो रहा है। जबकि मेरा मानना है कि कोई एक बच्चा जो एडमिशन लिया है उसका जॉब लग सकता है, बशर्ते कि वो पढ़ना चाहे। यहां तक हम लोग कर लिए हैं, जब तक कि वो पढ़ना चाहे। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तुम छोटे हो ना, उतनी बात समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, इंक्वायरी कर सकते हो। मान लेते हैं आज हम जितनी बात कहे, ऐसे करना, ये करना, वो करना, फला करो, ट्यूशन पढ़ाओ, ये कर लो, वो कर लो, कहे, इसमें से किसी बात में अगर तुमको डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो माँ से बैठकर, पिताजी से बैठ के बात करो कि सर ऐसा बोल रहे थे, ठीक है।
अब किसी किसी के माँ पिताजी ऐसे होंगे जिसको खाली डिस्टर्ब ही करते होंगे, है ये मत करो, जाओ दुकान में काम करो 8 घंटा, जाओ थोड़ा कमा के लाओ। उनका दर्शन हमसे करवाओ, उनको हम समझाएंगे कि आज अगर आप इससे काम करवाइएगा ना तो कितना कमा लेगा 5000, 400 में कितना कमा लेगा 2,40,000। अब मेरे चक्कर में रहिएगा ना तो 2 महीने में कमा लेगा 2,40,000, 4 साल बाद 2 महीने में 2,40,000, 4 साल में कम से कम 40 लाख। समझ गए ना? शुरू किया जाए कुछ नए बच्चों के लिए, फिर लेते हैं 5 मिनट टाइम समझाने के लिए कि क्या क्या SICI है। आज बहुत कुछ समझाएंगे भी। SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वैसा ब्याज जो हर साल मूलधन पर लगता रहे। बोलो, एक जैसा ही लगता रहे, मूलधन हमेशा समान हो, इस प्रकार ब्याज भी हर वर्ष समान होगा। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल है एवरी ईयर वो सेम रहेगा, और जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एवरी ईयर क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड SI। CI की बात तो अभी किए नहीं है, आज करेंगे। CI की बात छोड़ दो उसको। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बटा 100। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो P खोजना, प्रिंसिपल कौन सा है, T खोजना, टाइम क्या है, R खोजना, रेट क्या है, और वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आज भी कुछ कुछ करेंगे। तब तक देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। If a sum of money becomes double in 5 years at SI, सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी धन, यहाँ देखो बेटा, आप कॉपी को बंद कर दो, हम कुछ को लिखने नहीं देने वाले हैं। कॉपी बंद कर दो और टुकुर टुकुर हमको ताकते रहो। ये जो पढ़ाया गया है देख लो, वीडियो ऑन हो गया है, तुमको वीडियो मिल जाएगा, साउंड भी ऑन है ना जी, साउंड भी ऑन है, आवाज भी ठीक मिलेगी। तो वहां से जो उतारना होगा घर में बैठ के उतारते रहना, यहाँ पर सिर्फ क्लास करो और सुनो, जो नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना। ठीक है, जो बात थोड़ा डाउट में चल जाएगा तुरंत पूछना, क्योंकि यहाँ शायद कुछ डाउट भी तुमको हो। वैसे है क्वेश्चन इजी। कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years, कोई धन 5 साल में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 5 years में कोई धन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल मतलब होता क्या है भाई, 200% हो जाता है। हम सिखाए हुए हैं तुमको, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%। बोलो, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100% इटसेल्फ। बोलो, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100% इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया का क्या होता है अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में, इटसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, क्या होता है अपने आप में 100%। तो ये जो धन था जो 5 साल में डबल हुआ, ये धन था कितना, 100%। डबल हो गया तो कितना हो गया, 200% हो गया। यानी कि बढ़ा कितना, बढ़ा है कितना, ये 100%। ऐसा एक क्वेश्चन था अभी ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 था ऐसा, और 10 भी करीब करीब वही था। 9 10 दोनों सेम क्वेश्चन था। ठीक है, एक धन राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो राशि कितनी थी, 100%, हो कितनी गई 200%, बढ़ा कितना 100%। ठीक है, तो 10 साल में दोगुना हो गया, तो 1 साल में कितना बढ़ा, यानी कि बटा में 10, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 10%। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। इफ a certain sum given as SI becomes 10 ट्रिपल इन 10 years, 100 था, ट्रिपल हो गया, मतलब बोलते रहो, सब में बोलो, 300% हो गया। बढ़ा कितना, सबको बोलना है, बढ़ा कितना, ठीक है। कै साल में, 10 साल में, 10 साल में इतना बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 20%। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये वाला, मगर थोड़ा सा टेक्निक अलग है। कह रहा है कि कितने साल में डबल हुआ है, 5 साल में डबल हो गया, यानी कि 5 साल में बढ़ा कितना, 100%। 5 साल में बढ़ा कितना, 100%। अगर यहाँ पर कहता कि 5 साल में तिगुना हो गया, तो 300%। बढ़ता कितना, कहता 5 साल में ये
5 गुना हो गया। अच्छा मान लो 4 गुना हो गया, ठीक है, तो हो गया 400%। बढ़ा कितना, इसमें तो किसी डाउट नहीं होगा। बढ़ा कितना वाला बात समझ में आ गया सबको? बढ़ा कितना वाला बात समझ में आ गया? हाँ, बढ़ा कितना समझ में आ गया? तो कोई धन 5 साल में 8 गुना हो गया, कोई नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे बोलेगा कोई धन 5 साल में 8 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना? 800। वेरी गुड। बढ़ा कितना? बढ़ा कितना? 700। ताड़ी पिए हुए का इतना बार बोलने के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? शोर मत रहो, कई बार पूछने के बाद ना क्वेश्चन दिए, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। कुछ हार्ड है तो अलग बात है। हर बार दिखा रहे थे 200 हुआ, बढ़ा कितना? 100। 300 हुआ, बढ़ा कितना? 200। 400 हुआ, बढ़ा कितना? 300। तो हम बोले थे हो गया 800, बढ़ा कितना? 700। बटन यहाँ का बंद कर लो, जिसका खुला है सबको चेक करो, बंद कर लेना। अब ई नहीं बंद कर देना, ई बंद नहीं करने बोले हैं, कोई टाइम नहीं लगा रहे हो, खाली ये वाला बंद करना, ई खुद आएगा। किधर हुआ? तो एक वो 800 बोल दिया ना, तो सब 800 बोलेगा। मेरी जगी हुई थी इसलिए 700 बोली। कौन टिके सूझ जाए? प्रियांशु सर आप 700 बोलते क्या? अरे थैंक यू सर, थैंक यू, समझ रहा है, कलकत्ता से आके पैसा बर्बाद नहीं किया इसका मतलब। तब ठीक है। नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के जस्ट बाद, तो अपने मित्रों को बोल सकते हो नया बैच में एडमिशन लेने के लिए। जब तक वो नया बैच स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक तुम इसी में बैठोगे। कोई नए लोग आएंगे तो इसी में बैठेंगे, लेकिन 15-16 से जब बैच स्टार्ट होगा तो फिर वो लोग चल जाएंगे नए बैच में, ठीक है। तो फिर देखो तो गड़बड़ा दिया तो फिर शुरू करना पड़ेगा। दुनिया का सब कुछ क्या होता है? 100%। कोई धन अगर 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 8 टाइम्स, 8 गुना, यानी कि हो कितना गया? 800। 800%। बढ़ा कितना? हाँ, बढ़ा कितना? 700। क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि क्या हो गया है? डबल हो गया है। क्या हो गया है? डबल हो गया है, यानी कि बढ़ा कितना है? बढ़ा कितना है? 100। 200 हो गया है। बढ़ा है कितना? 100। यदि हम लोग तरीका से निकालें, मेथड से अगर हम लोग निकालें तो क्या निकालेंगे कि भाई 5 साल में बढ़ा है 100, क्या 5 साल डबल हुआ ना? 5 साल में बढ़ा है 100, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 20%। 1 साल में कितना बढ़ेगा? 20%। क्लियर है? तो अगर कहेगा कि 4 गुना कै साल में होगा? 4 गुना मतलब पूछना क्या चाह रहा है? 300%, है ना? 4 गुना मतलब पूछना क्या चाह रहा है? 300%। तो देखो 20% है, हमको चाहिए कितना? 300%, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 साल में हो जाएगा 300%। बात समझा? अगर हम कोई क्वेश्चन कह दिए कि 5 साल में डबल हुआ, कैसे डबल हुआ? 5 साल में डबल हुआ, तो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? तो हम समझ गए कि 5 साल में 20% आया, साढ़े बढ़ा था ना, तो 4 गुना यानी कि 400, सॉरी 400, तो बढ़ा कितना? 300। कै साल में 300 हो जाएगा भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20 है, तो बटा में 20 करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 साल। ये रूल है, ये समझ में आया? रूल समझ में आ गया? अब ट्रिक से समझाने का कोशिश करते हैं, फिर बिना बनाए भी बन सकता है, कुछ बात लिखा देंगे तो ऐसा कर लोगे तो, मगर दिमाग में आना चाहिए कि हर बार जब डबल हुआ है तो 100 बढ़ा, ट्रिपल हुआ तो 200 बढ़ा, 4 गुना हुआ तो 300 बढ़ा, 50 गुना हुआ तो 4900 बढ़ा। ठीक है बात ये? तो अब यहाँ लिखा हुआ है किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुना हो गया, यानी कि 100% बढ़ा कै साल में? 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो कहता है उतने ही दर से कितने वर्षों में 5 गुना होगा? 5 गुना यानी कि चाहते क्या हो? 400%। चाहते क्या हो? 400%। 1 साल में 20% है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 साल। 20 साल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 साल। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी बात को इतना लंबा चौड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है, बिना बनाए भी हम लोग निकाल सकते हैं।
डबल हुआ यानी कि एक बढ़ा, डबल हुआ यानी कि एक बढ़ा कै साल में? 5 साल में। तो 4 बढ़ाना है तो कै साल में बढ़ेगा? 20 साल में। दिस इज द आंसर। करना उतना ही है क्या? अगर हम पूछें कि कोई धन डबल हो जाता है 8 साल में, तो कितने साल में 10 गुना होगा? 10 गुना कितने साल में होगा? सरिता बोलो। 72। तुम बोलो। अब तो मिटाए भी नहीं है जो लिखा हुआ है आंसर। 10 गुना कै साल में होगा? लास्ट बेंच बोलो। हाँ 72। देखते हैं हम लोग। डबल हुआ है 5 साल में, यहाँ ईयर लिखा हुआ है। 5 साल में डबल हुआ है, ठीक है, मैंने 1 गुना बढ़ा है 5 साल में। अब पूछे 5 गुना कै साल में होगा? 4 लिखे हैं। 10 गुना कै साल में होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। और यहाँ क्या है? 8 है, तो 8 9। इसमें तो कोई टेक्निकल बात नहीं था। आधा लोग चुप 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 टाइप कर रहा है, 72 ही बोल रहा है डरते हुए एकदम, इसलिए लगा भूत पकड़ने वाला। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग फार्मूला के रूप में। क्या लिखते हैं? फार्मूला के रूप में। 5 साल में वो डबल हो जाता है, ठीक है। टाइम दिखा हुआ कितना? 5 साल माइनस 1 गुने टाइम्स। टाइम्स होता है गुना, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समय क्या दिया हुआ है? 5 साल। तो यहाँ हो गया 5 माइनस 1, कितना गुना चाहिए? 5 गुना चाहिए। तो गुने 5 करोगे तो 5 चौका 20। समझ में आया? ये याद हो गया? टी क्या है? समय है। टी माइनस 1 गुने टाइम्स, लिख लो कॉपी में। टी माइनस 1 गुने टाइम्स लिख लो। टी माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, गुने टाइम्स। टी माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा और गुने टाइम्स माने कितना गुना। लिख लिया? कहीं भी लिखो ना, हम क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। कोई धन 3 साल में दोगुना हो गया। 3 साल में दोगुना हो गया। हाथ उठाना, कौन पहले आंसर बोलेगा? कोई धन 3 साल में दोगुना हो गया, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? हाथ उठाए रखना। कोई धन 3 साल में डबल हो गया, मतलब टी माइनस 1 और गुने 8 गुना बोल रहे हैं। नहीं बनाई अभी तक? क्या हो गया? डबल हुआ है कितने साल में? 3 साल में। तो यहां लिखेंगे 3 माइनस 1 और गुने 8, तो 8 दूनी। तो बहुत भारी नहीं था? नहीं समझ आ रहा है क्या? तो बोली नहीं, लिखवा भी दिए, फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखी हुई है। ये टी क्या है? ईयर है। अगर डाउट अगर लिख लो, ये क्या है? ईयर है। और हिंदी में लिख लो ये गुना है, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना। उसको इंग्लिश बोलते हैं टाइम्स, कितना बार, है ना। क्लियर हो गया बात? समझा? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से कुछ दिमाग वाला काम होगा, वो तो समझ में आ गया ना? उसको 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना और कुछ क्वेश्चन क्वांटिटी साइड में 2-4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आगे पीछे करके बनाना। यहां पर देखो, सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स। कौन बना सकता है इसको अपने से? बस एक ही आदमी। बना के ही आना चाहिए था। अच्छा खैर, यहाँ पे कुछ नया टेक्निक देने वाले हैं, ध्यान देना। छोड़ो। सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, माने 8 गुना। इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो थोड़ा बात कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माने ब्याज पर जहां ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बोलो, बोलते रहो। ठीक है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट समझाते भी हैं, जैसे महाजन का ब्याज, जैसे बैंक का इंटरेस्ट, जैसे देश की आबादी,
2 थे तो 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, बढ़ते गया बढ़ते गया। ये है कंपाउंडिंग का जादू। अगर तुम भी ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये लड़की कहती है कि सर हमको कुछ नहीं आता है, कुछ तो कीजिए मेरे लिए, तो हम कर देते हैं तुम्हारे लिए। हमारे बेटा डेली एक चीज सीखना, तो आज ये सीखिए एक चीज, मगर ध्यान देना बेटा बढ़िया सीख लेना। तो सर बढ़िया सीख लिए, लेकिन कल कोशिश करना कि डबल सीखेंगे, ठीक है? तो कल सीख लेगी डबल। परसों कोशिश करना कि 4 चीज सीख ले, ठीक है? तो ऐसा करने में दिक्कत नहीं ना है? बोले नहीं नहीं सर जी, आप तो 3 दिन में लेके चले गए 4 पर, हम 4 पर नहीं जा पाएंगे। तो और स्लो कर लो, आज सीखो एक चीज, कल भी सीखो एक चीज, चलो परसों डबल सीखेगा ना, परसों जो 2 चीज सीखेगा, उसके अगले दिन 2 चीज सीखो, मगर उसके अगले दिन 4 चीज सीखना होगा। तो इस तरह से यदि हम लोग इस स्टाइल में 10 दिन में बहुत कुछ सीख लेंगे, तो इस स्टाइल में 20 दिन में बहुत चीज सीख लेंगे। अच्छा, इसमें से कौन कौन ऐसा है जो एक दिन में एक क्वेश्चन नहीं सीख सकता? हाथ उठाओ। पूरे दिन भर में 24 आवर में एक क्वेश्चन नहीं सीख सकता है, कौन ऐसा है? छोटू तो नहीं सीख पाएगा, एक सीख लेगा दिन भर में। हाँ, आज तो बताने वाले हैं 10 क्वेश्चन कम से कम, उसमें से एक कम से कम सीख लेगा आज। क्या जी छुटकू सीख लेगा? हाँ, 10 सीख लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 10 सीख लेगा ये बोल रहा है, मगर हम चाहते हैं खाली एक सीख ले। अगर तुम्हें एक भी सीखेगा तो क्या होगा बताने जा रहे हैं। अगर एक भी अगर सीख लेगा, इस बात को लिख कर रखना कॉपी में कि सर क्या सारे लोग कहानी तो बोले जा रहे हैं, उसको लिख कर रखना। एक दिन में अगर एक सीख लिया और डेली यही आदत रहेगा ना, कल 2 सीखेंगे, परसों 3 सीखेंगे, परसों 4 सीखेंगे, अगर यही आदत रहेगा ना, तो 6 महीना के अंदर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो तुमसे ज्यादा जानता हो। हम सीखते नहीं है। आज अगर एक सीखे, कल अगर 2 मानो सीखे, परसों अगर 3 सीखे, तरसों अगर 4 सीखे, और तो 5 सीखेंगे, और पुराना हो गया 10 सीखेंगे, फिर आएगा 11 सीखेंगे, फिर 50 सीखेंगे, 51 सीखेंगे, डेली वाइज। 6 महीना के अंदर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं होगा जो तुमसे ज्यादा जानता हो, ठीक है? एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, बड़ा दान उन किया करते थे, बहुत दान करते थे। तो उनके पास कहते जिसको जो चाहिए आके ले जाओ, जिसको चाहिए आके मांगो, तुमको दिया जाएगा, तुम्हारा घर भर दिया जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ा विद्या उद्या दिखाओ अपना और आके ले जाओ। उसके पास एक साधु जी आए, बोले कि राजन हमको भी कुछ चाहिए। जब वो आए उस समय राजा चेस खेल रहा था। राजा क्या कर रहा था? चेस खेल रहा था। एक सेकंड, पेन देना था बेटा। आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई। आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई। ये बात क्यों बोलते हैं हम? ताकि तुम बोलो सर आपको ही बधाई। समझ गया ना? चुप रह गया है, गूंगा है क्या? अरे हम तुमको देते हमको दो, तो मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी कौन थी वो, कैसी थी वो? तेरे सपनों की रानी। तो सर यही रानी मेरे घर की है, ठीक है? तो ये चेस है, चेस राजा खेल रहे थे। तो साधु आया, बोला कि राजन हमको कुछ चावल चाहिए। अरे चावल क्या है, जाइए ले लीजिए। बोले कुछ कंडीशन है चावल का, हमको चावल चाहिए। पहला दिन जो ये खाना है ना, मान लो 64 खाना था इसके अंदर, इस खाना में एक ही चावल चाहिए। जिसको जिसको लग रहा होगा ना कि हम पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए कहानी है। अगर तुम सीखने का क्षमता अपना डबल करते जा रहे हो, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं होगा जो तुमसे ज्यादा तेज होगा। तुम करते क्या हो? सीखते नहीं हो। इसने कहा कि सर डेली एक सीखेंगे, मगर इसका एडमिशन लिए आज 3 महीना हो गया, 3 क्वेश्चन नहीं सीखी ईमानदारी से, इसलिए लोग फेल करता है। क्योंकि सीखना क्या है? रोज एक। वो बोला कि राजन एक दाना आज चावल कर लेंगे, अब कर लेंगे दुगुना, माने कर लेंगे 2 दाना, परसों लेंगे 3 दाना, डबल। हाँ ये डबल हो गया। तो यहाँ लेंगे 4 दाना, यहाँ लेंगे 8 दाना, यहाँ लेंगे 16, ऐसे और अगर है तो 16 32 दाना। राजा का कौन पागल आ गया है कि दाना लेना है तो मेरे पास कहा आए, तो मेरा चपरासी तुमको दे देता है ना। बोला हो गया, हो गया बाबा, हो गया, रुकिए। बुलाया अपना मंत्री को, बोला देखो ये क्या मांग रहे हैं, जाके इनको जो चाहते हैं सब दे दो।
मंत्री बोला कैसा पागल है, राजा से मांगना था, बोला हाथी घोड़ा हीरा जवाहरात सोना चांदी मांग लो, क्या चावल का 1 दाना मांग रहा है, डबल 2 दाना मांग रहा है, 3 दाना मांग रहा है, इतना इतना ही होगा लो। जो कंडीशन बोला वैसे दीजिए। आधा घंटा के बाद मंत्री भागे भागे आया, बोला राजा साहब ये तो साधु बाबा जितना चावल मांग रहा है ना उतना चावल आज तक धरती पर नहीं हुआ है। ये है कंपाउंडिंग का जादू, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये डबल होते 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 इतना चावल हो गया ना, बोला कि धरती पर आज तक उतना चावल नहीं हुआ। बस में आया। उसी तरह अगर तुम डेली एक चीज अगर सीख रहे हो और उसको अगर तुम डबल कर लिए मान लो अगले दिन, तो 64 खाना पहुंचते पहुंचते यानी कि 64वां दिन धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा तो जिसको तुमसे ज्यादा नॉलेज होगा। चलो 64 नहीं, हम इसको 128 दिन कर देते हैं, 3 महीना। चलो इसको 256 कर देते हैं, 6 महीने में ही काम करो। अगर कर लेगा तो राजा हो जाएगा। मगर हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, हमको तो कुछ नहीं आता। हम सोच लेते हैं कि हम तो हिंदी पढ़े हैं तो हमको तो अंग्रेजी नहीं बुझाएगा, मैंने जीवन में कभी हमको अंग्रेजी नहीं आएगा, वो कसम खा लिया है। जबकि एक एक अगर सीखोगे तो शेक्सपियर ज्यादा तेज हो जाओगे मात्र 6 महीने के अंदर। हम सीखते नहीं हैं, आज सीखते हैं, कल सीखते हैं, फिर 4 दिन छोड़ देते हैं, है ना। वैसे मेरे क्लास में कहा नहीं आया कल से आ जाएंगे, डेट नहीं बोला है, कल कभी नहीं आएगा उसका। डेट तो नहीं बोला है कि नहीं सर जी 2 जुलाई से आएंगे, इतना नहीं बोला। और कल अगर आ भी गया 2 दिन फिर आ गया, फिर 8 दिन नहीं आएगा। यहां पर क्या है, अगर डेली अगर काम होता रहा तो 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अतः तेज विद्यार्थियों में तुम्हारी गिनती हो जाएगी। मैट्रिक नंबर कितना आया, इंटर में कितना आया, कंपटीशन में कोई नहीं पूछता है। वहां देखता है लोग कौन जल्दी जल्दी मैथ्स बना रहा है, कौन जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ रहा है, कौन जल्दी जल्दी रीजनिंग कर रहा है और कौन अच्छा कर रहा है। ठीक हो गया, थोड़ा सीखते सीखते पूरा सीख जाओ। तो यहां बोल रहे हैं कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं से 8 गुनी हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट में और बाद में बताएंगे। जब लिखा रहा है 3 वर्ष, इसका मतलब है कि यहां पर 3 है, ठीक है। यहां अगर लिखा रहेगा 2 वर्ष, इसका मतलब है कि यहां क्या लिखा हुआ है, 2 है। 4 वाला क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए, मान लो यहां लिखा हुआ है 4, इसका मतलब क्या है, यहां पर 4 है, याद रहेगा। 3 वर्ष मतलब 3 लिखा रहेगा, 2 वर्ष मतलब 2 लिखा रहेगा, इतना ही मतलब है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि कोई धन 3 वर्षों में क्या होता है, 8 गुना होता है, तो ऐसे लिखेंगे। धन कितना था, 1 था, और क्या गुना हो गया, 8 गुना हो गया। 1 था, कितना हो गया, 8 गुना हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्यूबिक रूट में 2 आएगा ना बेटा, समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे से कर दो ताकि हम फिर दोबारा बताएंगे, समझाएं कहे वहाँ 2 लिखे। सबको समझ आ गया? आ गया तो ऐसे से करो, ऐसे से। आ गया तो ऐसे से नहीं करना है, नहीं आया। ठीक है, ये 8 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं ना, 8 को तोड़ते हैं ऐसे करके, 2 फिर तोड़ेंगे 2, वहां पर 1 2 3 2 आ गया। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 2 2 2 गुना है, ये सब दिख रहा तुमको, ठीक है ना। 2 2 2 और ये 3 कहता है कि अंदर का 1 2 को बाहर कर दीजिए, 2 आ गया। इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। ठीक है, हमारा शर्ट्स का 3 वीडियो यूट्यूब में दिया हुआ, 3 वीडियो। ये सारा कैसे कैसे हो रहा है, बड़ा बच्चा के जैसा समझाए हैं, वहां देखो एक बार, आज ही देख लेना। नए बच्चे हैं, आज ही देख लो। 5 है बॉड मास का वीडियो, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, और 3 है शर्ट्स का वीडियो। टोटल 8 वीडियो है, सब मिला के 2-3 घंटा लगेगा। ये काम आज ही कर लो, आज रात में देख लो साहब, आप देख देख के नोट्स तैयार कर लो। ठीक है ना, या आज कल 2 दिन ले लो, मगर कर लो ताकि ये सब चीज आ जाए। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ कैसे हुआ। तो कितना इसका आ गया, 2 वैल्यू। अब कितना बढ़ा है, 1 रुपया था, कितना हो गया, 2 रुपया। बढ़ा कितना, आज सुबह से तो यही कर रहे हैं कि बढ़ा कितना, 1। ये 1, इस 1 का कितना परसेंट है, तो 1 का 1% है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। बात समझ में आया? और नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखना, कोई बड़ा बात नहीं है।
ठीक है, और कोशिश करना कि एक सीख जाए, एक सीख जाओगे ना, करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया तुम्हारे घर में होगा। आज 5,000 कमाने के लिए, 8,000 कमाने के लिए किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिताजी जाते हैं चेन्नई और कहाँ कहाँ जाते हैं। घर बैठे अगर डेली एक बात सीखोगे, अरबों रुपया तुम्हारे घर में होगा, अरबों रुपया। हम सीखते नहीं हैं। अपने आप को स्ट्रांग करो। स्ट्रांग मतलब नॉलेज से, है ना कहावत, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज। लोग क्या समझता है, यहाँ जो पावर आएगा ना भाई पावर है, कुछ नहीं है। तुम ऐसे से करोगे कि मार देंगे तुमको, इधर कान खत्म। क्या तो पावर कहाँ पे है? इसमें पावर था कि इसमें पावर था? इसमें पावर था। और हमारे पास कौन सा पावर है? नॉलेज। ठीक है, जितना ज्ञान बढ़ाओगे उतना तुम्हारे घर में पैसा बढ़ते जाएगा, जितना ज्ञान बढ़ाओगे उतना पैसा घर में क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन चेक कर दिए क्या? अच्छा वो तो हो गया था ना। अब इसको देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है। और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगा। कहता है एक व्यक्ति बैंक से 500 रुपया उधार ले आया, ले लिया, 10 वर्ष के लिए लाया, 10 ईयर्स के लिए लाया है। चलो, पहले 2 वर्ष में 10% ब्याज देता है। पहला 2 वर्ष में, यहाँ लिखते हैं ये, पहला 2 वर्ष में क्या किया? 10% ब्याज दिया, यानी कि ब्याज कितना हो गया? 20 रुपया। उसके बाद अगले 2 वर्ष में, 7.5% ब्याज दिया, तो ब्याज कितना हो गया? 15% ब्याज हो गया। उसके बाद क्या किया? और बचे वर्षों के लिए 4% ब्याज दिया। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ देखो बोर्ड पर बेटा, बगल में मत देखो, यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? नहीं तो बड़ा कर देंगे। साल कितना था? 10। ये हो गया 2 साल, ये हो गया 2 साल। कै साल बच गया? 6 साल बच गया। तो 6 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? 4% है। तो कितना हो गया? 24। टोटल लगा कितना हो गया? 59%। टोटल ब्याज कितना हो गया? यानी कि उस व्यक्ति ने 10 साल में ब्याज कितना दिया? 59%। तो 500 रुपया लिया था, लौटाएगा कितना? तो 500 का निकालेंगे 59%, जितना आएगा उसको 500 में जोड़ देंगे। मगर हम लोग का ट्रिक क्या कहता है, ये तो 100% है और 59 ज्यादा देना है, तो देना कितना है? 159। इसका क्या लिखेंगे? 159, जितना आएगा दैट इज द आंसर। ये 159 समझा? अगर कहा जाए किसी को 10% का प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा उसको? 110। किसी को 2% का प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा? 5% प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 2% का लॉस हुआ कितना हुआ? 98। किसी को 50% का प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 59 का प्रॉफिट हुआ, वही लिखे 159। किसी को अगर 90 का प्रॉफिट हुआ, किसी को अगर 99 का प्रॉफिट हुआ, किसी को अगर 105 का प्रॉफिट हुआ, 205। हमेशा जोड़ना है 100 में। ये अपने आप में 100% था ना, इसमें हमेशा 100 में ही जोड़ना है। अब क्लियर हो गया ना कैसे लिखे 159? और नहीं तो 2 स्टेप में करना पड़ता। एक बार निकालते इतना का 59% और फिर 500 में जोड़ते। अभी जो आएगा एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, गुना कैसे करते हैं वीडियो देखोगे समझ में आएगा। गुना तेजी से करते हैं। 15 5 75। ठीक है, इतना है ना। अब 9 5 45। तो कहाँ लिखेंगे 45? उसमें एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। ये थोड़ा जान जाओगे तो ठीक है ठाक रहेगा, पर इसे कर लिया जाए। मान लो 5 से गुना करना है 159 को, गुना करना है। ठीक है, 5 से गुना करना है। तो हम लोग तरीका जानते हैं, 9 5 45 ऐसे कर वो नहीं, बिना निकाले कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इसको और छोटा करो। यहाँ इसको करते हैं 51। अब तो अलग अलग हो गया। अब तो कैसे गुना करते हैं? 25 5 125, 25 इकाई 25। ठीक है, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ ध्यान देना। कितना आया बाद में दिखाएंगे। कितना आया? 25। मगर जब इसको लिए थे तो किए क्या थे? 50 + 1
और यहाँ कर दिए थे 25। इस 25 से जब इस 50 को गुना किए 5 को, तो 25 5 125 और एक यहाँ 0 आ गया। अब हम लोग क्या किए, 25 इकाई 25, तो 25 को यहाँ लिखकर जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरा 1275। ठीक है, यही तरीका करते हैं, मगर हम लोग मन में ही कर देते हैं। 25 5 125, 25 5 125, 1250 दिमाग में आ जाएगा। 125 है वो 0 भी तो है, 1250 और 25 से कहीं 25 25 जोड़ना है, 1275। ठीक हो गया ये वाला। तो ये वाला अगर हो गया तो वो वाला भी जमा नहीं कर सकते हो। ये अगर हो गया है तो इसको भी तुम जमा नहीं कर सकते हो। देखते हैं कैसे कैसे, सीधे गुना करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है 150 प्लस 9 कितना है 150 प्लस 9। यहाँ गुना 0 को छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, गुना करते हैं किसमें 5 में। ठीक है, 0 बाद 2 बैठा देंगे, बात की बात है। अच्छा कटेगा वो बात की बात है, अगर 500 रहे तब का होगा हम बोल रहे हैं, और ऐसे कटेगा तो काट ही हटाओ। ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे हम लोग 150 5 750। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 9 5 45 जोड़ दिए इसको 795। ठीक है, हर बार बच्चा की तरह लिखने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी करोगे तो बिना कुछ काट कुट किए भी आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको कैसे बनाते, हम देखते कि अच्छा अच्छा इतना है 500 है तो ये 0 0 कट गया, ऐसे करते 15 5 75 750 और 9 5 45 यानी कि 795। दिस इज द आंसर। बात समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, सेम क्वेश्चन बनाते हैं दोबारा, ताकि कुछ नए बच्चों को कुछ डाउट्स हो गया हो कैसे कैसे किया गया। 10 वर्ष के लिए लिया गया है। ठीक है, पहला 2 वर्ष के लिए दिया गया है 20% यानी 10% यानी कि हो गया 20%। अगला 2 वर्ष के लिए कितना लिया गया है 7.5 यानी कि हो गया 15%। ठीक है, यहाँ तक बचे वर्षों के लिए तो ये 2 और 2 4 साल हुआ, 6 साल बच गया, 4% है कितना हो जाएगा 24 यानी कि हो गया सब मिलाकर कितना 59%। पूरा कितना हो जाएगा 159। तो 500 था, 500 का 159% तो क्या आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 2 बार 3 बार देख लेना इसको। यहां से आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर, अभी तक करीब करीब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, साधारण ब्याज था। देखो ध्यान से, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, अमाउंट निकालना होता है, मिश्रण निकालना होता है, तो लिखा हुआ है फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर T। कोई नहीं बोलेगा कि सर जी लेट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा रूटीन में टाइम लिखा हुआ है 11 बजे तक, लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला क्या है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर T। ठीक है, गाल पर, गर्दन पर, मुंह पर, नाक पर हाथ नहीं देना, हाथ हमेशा रखो डाइस पर, डेस्क पर। ठीक है ना, धीरे 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 बैठ गया, इससे धीरे धीरे टेका लगा दिया, सीधा होकर बैठो, इस पर उलर मत जाओ, सीधा बैठो, सीधा एकदम टाइट होके, लगे कोई जवान अफसर बैठा हुआ है। फॉर्मूला क्या है P 1 प्लस R/100 पावर T। सब बोलो चार बार बोलो। पढ़ लिया? अच्छा एक पर्सनल बात बताओ, किसी के पिताजी भाई बहन कोई भी कारपेंटरी काम करता है क्या? कोई नहीं? हाँ, कहाँ पर? बगल तो मेरा भी है, उसको 2 बार बोल चुका, अब तक नहीं आया बनाने के लिए। बगल वाला थोड़ी करता है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ, फिर से बोलो एक बार। अब अगर बोर्ड से इसको हटा दें
तो किसको किसको याद है क्या था वो? किसको किसको याद है कि क्या लिखा हुआ था? क्योंकि हम 5-6 बार तुमसे बुलवा चुके हैं। हाथ नीचे करो। अभी भी 2-3 आदमी को याद नहीं हुआ, तो फिर से एक बार याद कर लो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट का, मिश्रण का। कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या फॉर्मूला है? P। अब किसी किसी को आदत है लिख के याद करेंगे, इसलिए बोलते पहले कॉपी बंद करो, पेन को ढक्कन बंद करो और उसके बाद वहां देखो, ताकि तुम्हारा कॉपी पर लिखने का बीमारी खत्म हो जाए। लिखना है, बहुत लिखना है। हम हटेंगे तो लिखते रहो बैठ के, अभी हट जाएंगे थोड़ी देर में हम ना। लिखते रहो मगर सामने याद करने की कोशिश करो, दिमाग को याद करने का फोर्स दो और समझो बात को। हमारा कभी भी टारगेट तुमको ये याद करवाना नहीं है, उसके पीछे बहुत बातें छुपी हुई बात बताना है। अभी तुमने इसी फार्मूला को एक क्वेश्चन पहले लिखा था, तुम्हारा 159 कहां से आया था? इसी फार्मूला से आया था। किसी को दिमाग में बात नहीं गया था कि सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से लाए थे? हम लाए कैसे थे? प्रॉफिट कितना हुआ? 59%। बोलो, प्रॉफिट कितना हुआ? 59%। इस प्रकार हो कितना गया? 159। ये तो काफी इजी था। मगर बोले कि देखो आर कितना है, तो आर है 59 बटा में क्या है? 100 है। यहाँ पर क्या है? 1 प्लस है। ऐसे करके यहाँ क्या है? P है। तो P हमेशा क्या होता है? 100। तो यहाँ लिख दो 100। ऐसे करोगे, इसमें अगर गुना करते, इसको हटाना पड़ेगा ना, टाइम नहीं लिखा। टाइम नहीं तो कुछ भी। अगर 1 साल का है तो कुछ मत लिखो, 2 साल का है तो इसी फार्मूला को उठा के 2 बार कर दो, ठीक है? इसी फार्मूला को उठा के 3 बार लिख दो। अगर यहाँ 3 लिखा रहेगा तो सेम फार्मूला क्या करेंगे हम लोग? 3 बार लिख देंगे। तो हम समझा रहे थे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 159, ठीक है? और नीचे क्या है? ये 100 है, इसी को बोलते हैं क्या है? परसेंट है। यही तुम काम कर रहे थे अभी, जो कि हम जैसे ही बोलते हैं कि दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है? 100%। दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है? 100%। दुनिया का सब कुछ अपने आप में क्या होता है? 100%, ठीक है? आज जब जो प्रॉफिट होता है उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो क्या करते हैं? कितना आ जाएगा? 159%। अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो 2 बार में हो जाएगा। 159% 2 बार लिख देंगे। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 बार लिख देंगे 159%। घर में कोशिश करो कि 10 बजे सो जाएं और उठो पक्का 4:30 बजे, ठीक है? या 5 बजे उठो, कोई बात नहीं है। पूरा नींद लेके आओ, मेरे पास मत सो, बहुत खराब लगता है। 12 बजे रात तक देखते रहती है व्हाट्सएप और आगे क्लास में सोते रहती है। अच्छा है, सोते रहता है, बात एक ही है। किसी लंगड़ा को लंगड़ा कह देगा ना तो वो मार बैठेगा। इसलिए हम नहीं बोलते हैं काहे सो रही हो, हम नहीं बोलते हैं काहे सो रहा है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो जो सो रहा है पता लगिए गया कि हम ही तो सर जी बोल रहे थे। इतना समझता है ना, तो हो गया। इशारों को अगर समझो तो राज को। अब कोई कोई कहता सोता नहीं है, वो ऐसे करता है, वो जगने का कोशिश करता है। समझा गया? पूरा फोर्स दिया कि नींद नहीं लग जाएगा ये हमको। अरे नींद नहीं लगेगी, सो के आना। नींद नहीं लगेगी, बोरा तो पागल थोड़ी हो, नींद लग रहा है, सोता नहीं है। अरे साल में 1 आध दिन तबीयत खराब हो सकता है कि सर बड़ा, जैसे कल हम रांची गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना कि जिसके यहाँ बातचीत कर रहे थे वहां भी हमको नींद लग रहा था। तो तेरा भी अगर 56 साल एज हो गया तो सूझ सकता है, तो बात नहीं। शुगर अगर तुमको है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेक किए देखिए शुगर बढ़ा हुआ इसलिए नींद लग रहा था। तो अगर तुमको भी शुगर वगैरह बढ़ गया तो बोल दो सर जी अगर हम आज अगर सोएंगे तब मत कुछ बोलिएगा, चूंकि मेरा शुगर 450 हो गया है, तो नहीं बोलेंगे। ये उम्र तो शुगर वाला नहीं है, ये उम्र है खाली जगने वाला, ये उम्र है इतिहास रचने वाला, ये उम्र है तुम्हारा इसको नहीं छूने वाला। इसको नहीं छुएगा तो राजा हो जाएगा, छुएंगे किताब के रूप में, ये बुक है। मोबाइल करके छुएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तब तो दिन भर इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर करते रहेगा, और नहीं तो जितना सड़ा सड़ा फिल्म है उसको देखते रहेगा झूठों का। तो कोई बदमाशी नहीं करते हैं, खाली मोबाइल देखते हैं। इसके अलावा कुछ बचता तो नहीं बदमाशी क्या? अब हम ही तुमको पढ़ाते रहे और रुक जा थोड़ा चैटिंग देख लेते हैं थोड़ा देर, कई दिन पढ़ेगा तो भाग जाएगा कल। तो मास्टरवा खाली चैटिंग करता है क्या?
जब तक अत्यंत इमरजेंसी नहीं हो जाता है तब तक कॉल भी नहीं उठाते हैं। बहुत इमरजेंसी हो जाएगा, जैसे भी जस्ट हम ऊपर से नीचे आए और मदर का फोन आ गया, कुछ तो काची होगी गड़बड़, ठीक है ना। और आजकल मोबाइल इसलिए रखते हैं, पता नहीं कभी डीसी का फोन आएगा तो वहाँ ऑप्शन नहीं रहता है कि बोल देंगे सर मेरे पास मोबाइल नहीं था, दूर रखा हुआ था, ये सब नहीं होता। बड़े लोग का फोन आएगा ना तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है बोलने का कि नहीं नहीं सर चार्ज में लगा हुआ था, उतना में वहाँ खाटिए खड़ा कर दिया जाएगा। समझ गए है ना कि बड़े लोग के पास ना कहने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे हम बोले पढ़ के आई, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन था कि हाँ हमारे बताओ, चलो जी बताते हैं, यही ऑप्शन। ही नहीं कि नहीं नहीं आज नहीं पढ़े सर, पढ़े बाद गर्मी लग रहा था तो बारिश हो रही थी इसलिए सर सो गए थे, कल पढ़ के आएंगे, ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो कुछ इमरजेंसी कॉल आते रहता है इसलिए मोबाइल यहाँ है, नहीं तो पहले तो हम मोबाइल क्लास में लाते भी नहीं थे। तुम भी लाए हुए हो, उसको साइलेंट करके डाल देना है बैग में, तो ठीक हो गया ये वाला। अगर तुमको ये याद हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 4-5 क्वेश्चन तो बिना बनाए बन जाएगा। याद हो गया ना। P1 + R/100T हो गया। P कुछ वैल्यू दिया रहेगा, मान लो कि यहाँ दिया हुआ था 500 उस क्वेश्चन में, और वहां क्या था 59, कितना आ गया था 159%, जो आता था आंसर होता था। ठीक है, यहाँ तो डाउट नहीं है कहीं। अब यदि कहेगा कि नहीं 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 अमाउंट नहीं निकालना है, आपको निकालना है ओनली इंटरेस्ट। क्या निकालना है? ओनली इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, वो जो 500 था ना 159 हम लोग जो कर दिए थे, इसको 500 का 1 इतना निकाले थे, माइनस क्या करना पड़ेगा 500, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P, यानी कि इसी P को क्या करना है एक बार माइनस कर देना है। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन करवा रहे थे वहीं जाते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन क्या था? 14 था। ये वाला था। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत जरूर चीज पढ़ा रहे हैं। भगवान का नाम ले लो, बहुत ध्यान से हमको देखो, थोड़ा मुस्कुराओ और ये सोचो कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत प्यार का चीज सीखने जा रहे हैं। है बहुत ही जी, भारी नहीं है, मगर यहां से हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए तुमको ये आना जरूरी है। जग गया है ना, सोया नहीं ना है, एकदम जगा हुआ है ना, ठीक है, जगा हुआ है ना। ये सीख रहे हैं, करना कुछ नहीं है। जिसको परसेंटेज आता है उसके लिए तो आंसर है ये लिखा हुआ है 1200 रुपया का, यानी कि 1200 क्या है, P है 12,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 10% इंटरेस्ट मिलता है तो क्या बोलेंगे हम लोग 110%। क्या बोलेंगे हम लोग 110, इतना का 110%, 2 बार है, जो काट देगा उसका आंसर आ जाएगा। ये तो बॉडमास है, ये तो बॉडमास है, ब्रेन टॉनिक है। ब्रेन टॉनिक किताब खरीदवाए है ना, वहां बोले हैं, आज हम बता रहे थे मगर बोलना छूट गया था ये बात। वहां बोलना था, नए नए बच्चे आए हुए हैं, सेट नंबर जो 1 है उसको आज ही 3 बार, सेट नंबर जो 2 है आज ही, आज नहीं सॉरी कल, सेट नंबर 2 कल क्या करना है 3 बार, सेट नंबर 3 को परसों 3 बार, सेट नंबर 25 को 25वां दिन 3 बार। ये काम जो माई कलाल कर देगा वो राजा हो जाएगा। ठीक है ना, एक के सेट को 3 बार, ये नहीं कि दिमाग लगा दिया सर जी आज बनाए हैं 1, कल बनाएंगे 2, परसों बनाएंगे 3, ऐसे नहीं। सेट नंबर 1 को आज 3 बार, तो क्या किया आज बना दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 से बना दिया आज एक के दिन। ज्यादा काबिल नहीं बनना है, तुम तो एक एक काम भी करोगे तो बोले 64वां दिन कोई माइक वाला तुम तेज नहीं रहेगा, तो उतना तो करते खुदे नहीं हो। देखते देखते हमको 35 साल हो गया, कौन क्या करता है, तो किसी से होता भी नहीं है। इसलिए हमने तरीका निकाला, सेट नंबर 1 को आज 3 बार। अरे पहला बार दिक्कत हो सकता है, सेकंड बार दिक्कत नहीं होगा, थर्ड बार तो और नहीं होगा। सेट नंबर 2 कल 3 बार, सेट नंबर 3 परसों 3 बार। इस तरह से डेली 3-3 बार बनाते रहो सेट को। अगर नहीं आ रहा है तो आंसर दिखाऊंगा, बुक्स में आंसर भी है, ब्रेन टॉनिक में आंसर भी है। अगर नहीं आता तो वहां से देखो, ये सब जोड़ घटाओ गुना भाग है।
अगर नहीं आता है तो घर में कोई छोटा भाई बहन है उसे पूछ लो, जो क्लास 5-6 से पढ़ता है, कि अरे बाबू देखो ना हमसे जुट नहीं रहा है, बता देगा भैया ऐसे जोड़ लीजिए, दीदी से जोड़ लीजिए, करना उतना ही है, ठीक है ना। वो सब क्लास 4-5 तक का ही है उस बुक में, मैक्सिमम 6 तक का है ब्रेन टॉनिक में। लेकिन जो उसको बनाएगा, जितना क्वेश्चन है, मेरा दावा है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और तेरे लिए तो ब्रेन टॉनिक क्या रहेगा, बॉडमास रहेगा। जिसको काटने आएगा नहीं काट देगा, कुछ करना इसमें, काट लेगी ना, काट दें, काट लेगी इसको, एक बार काट दें, काट दो भाई एक बार। 100 E0 कट गया, E0 कट गया, 11 11 121, और कहाँ जीरो है, अच्छा 1 2 3 हाँ 4 को कट गया। अब हो गया 121, यहाँ है 12 का पहाड़ा याद है, टेबल, 12 का कुर्सी याद है, नहीं कुर्सी नहीं होता, टेबल ही खाली होता है ना, मैंने पहाड़। तो 12 इकाई 12 दूनी 24 और 1 25, 12 इकाई 12 और 2 14, ठीक है ना। और एक वो सुनना यहाँ पर है, तो कितना आ गया 14,520। पूछा क्या चाहिए, खाली ब्याज, पूछा क्या है, सिर्फ ब्याज। तो ये ब्याज है 12,000, तो 12,000 इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 5 2, यानी कि 2,520। कर लेगी अपने से इतना, सब कोई कर लेगा, पक्का, ये वाला करके दिखा दो, कर लेगा तो। 2 साल का था, ये 3 साल का है। करने तो जो तेरे मन में आ रहा है वही आगे बोलने वाले हैं। अच्छा डाउट मत करना, ये 1.5 साल लिखा हुआ है, यानी कि 3 बार हो गया, 6 महीना है ये। अच्छा ये आता है कि नहीं आता है, रुक जाए 1 मिनट, रुक जा। अरे किसको ये वाला बात समझ में आया है कि 1.5 साल और 5-6 माही, किसको समझ में आया, देखो 2-3 आदमी समझ में आया है, इसलिए बोल लेने दो, छोड़ दो, हो गया, बोल लेने दो। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है आर, तो ईयरली होता है। आर दिया हुआ है क्या है, ये 1 ईयर का होता है, क्या होता है, लिखा रहता है 10% वार्षिक, देखो लिखा होगा, पढ़ो, 2 वर्ष का ये 10% वार्षिक लिखा हुआ है ना, 10% पर एनम, माने वार्षिक, पर माने है ना, एनम मतलब साल, प्रत्येक साल 10%। अगर यहाँ रहता 10% हाफ ईयरली, मतलब होता अर्धवार्षिक, ठीक है। मगर यहाँ तो लिखा हुआ है पर एनम, यानी कि वार्षिक, इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 5%। अगर पूछेगा क्वार्टरली माने तिमाही, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.5। ये समझ में आया हमको। देखो प्रियांशु बनाओ मत, ये देखो, जब वार्षिक लिखा हुआ है और यहाँ अगर रहेगा अर्धवार्षिक करना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, कहेगा तिमाही करना है, 3 महीना पर, तो साल में तो होता है 12 महीना, तो 3 महीना में क्या हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है। तो 2 अगर करेंगे हम लोग हाफ ईयरली, तो कितना आ जाएगा 5%। अगर क्वार्टरली आएगा तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया ही हुआ है, इसको डिवाइड नहीं करना है, ऑलरेडी ये हाफ ईयरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज है। अगर यहाँ रहता 10% वार्षिक, तो क्या हो जाता 5% छमाही, ऑलरेडी छमाही ही लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ देखो बना मत, बंद कर पेज, बदमाशी, हम बोलना शुरू करते हैं तो बनाना बंद कर दो। हम जिसका भी चेहरा देखेंगे उसका आंख हमारे आंख के अंदर होना चाहिए एकदम। बात में आया, इधर नहीं देखना है, डिस्टर्ब मत करो हमको। हम जब पढ़ाने आते हैं हमको तुम्हारा का प्रश्न चाहिए इतना ही कि हमको टुकुर टुकुर देख रही है बस, और मन में बोलते रहना। हम बोल रहे हैं कि छमाही, मन में बोलते रहो छमाही। 10% ईयरली 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5% हाफ ईयरली, मन में बोलते रहो 10% ईयरली 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हाफ ईयरली, ऐसा सब मन में बोलते रहेगा, ठीक हो गया। तो अगर ईयरली दिया रहता तो आधा कर देते, यहाँ तो छमाही ही दिया हुआ था, कुछ आधा उधर नहीं करना है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R इक्वल टू है 5% हाफ ईयरली। ठीक हो गया। उसके बाद एक और कंडीशन सीखना है, यहाँ है 1.5 साल, यहाँ क्या दिया हुआ है 1.5 साल। देखो यहाँ शुरू में हम पहला क्लास में समझाए भी थे तुमको, कुछ बच्चे नहीं थे इसलिए दोबारा बोल देते हैं उसी बात को। यहाँ पर देखो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली क्या है T/2, टाइम होगा डबल हो जाएगा। फिर R/2 करेंगे उसको, तो अगर 20% वार्षिक है तो 10% क्या हो जाएगा छमाही। देखो और टाइम क्या हो जाएगा T/4, तिमाही। 1 साल है उसको तिमाही करना है, तिमाही 3 महीने कई बार आएगा साल भर में, 4 बार, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 12 महीना होकर साल हो गया, तो कितना बार टर्म्स आएगा 4 बार। तो क्या लिखेंगे R/4, अगर 20% था तो क्या हो जाएगा 5%। तिमाही में क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और टाइम क्या हो जाता है T/4। अभी जो क्वेश्चन तुमको दिए थे वहां पर लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था 1/2, 1.5 साल, 1/2। तो ये तो 1 ईयर है, ठीक है, और ये आधा साल है। छमाही लिखा हुआ था, तो इसके अंदर कै गो छमाही आ गया, 1 गो 2 गो 3 गो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2, टाइम से गुना करना है ना, यहाँ करेंगे 2, तो कै गो छमाही आएगा 3 गो। देखो यहाँ पे 3 आ जाता था, ठीक है ना, वहाँ देखो 2 से गुना कर रहे हैं, 4 से 2 से कर रहे हैं गुना ना, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। कितना कै गो छमाही है 3, तो लिखा हुआ है 1.5 साल, मगर हम बनाएंगे किस फार्मूला से, 3 साल वाले फार्मूला से, ठीक है, यानी कि 3 बार लिखेंगे हम लोग। 3 साल वाला फार्मूला लिखे नहीं किए हम, तो क्या करेंगे हम लोग उसको 3 बार लिखेंगे। ठीक हो गया। कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 साल है, तो कितना हो गया 3 टाइम्स, माने अपने आप में क्या हो गया, ये साल हो गया। अगर कहीं लिखते थे फार्मूला ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या लिखते 3, ठीक है ना, है 1.5 साल, मगर यहाँ क्या लिखते 3। क्लियर हो बात, ठीक है। देखा कभी ऐसा नहीं देखा तो आज देख लो। मान लेते हैं कि एकदम ही जय श्री राम है, कभी लाइफ में देखबे नहीं की थी कि सब क्या है, तो आज देख लो, हर जगह है। इसका नौकरी लग जाएगा 6 महीने में, तेरा लगेगा 8 महीने में, फर्क का पड़ता है। मेरे जैसा विद्वान आदमी का नौकरी लगा था 11 साल में, समझ गया ना, तो ज़्यादा ही विद्वान हो गया। मगर मैंने टेक्निक निकाला कि तेरा नौकरी लग जाएगा 4 साल में, ग्रेजुएशन पास करेगा और तुरंत राजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समय में क्या आ गया, टाइम में क्या आ गया 3। अब देखो लिखा हुआ है 4000, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4000, 5% इंटरेस्ट है, तो क्या लिखेंगे 105। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो ऐसे करो, नहीं बुझाया तो ऐसे करो। समझ में आया तो ऐसे हिलाते रहो गर्दन। अब देखो वैसे हिला रहा है, अरे डांस कर नहीं बोले तुमको, गर्दन थोड़ा प्यार से हिलाओ। हाँ सर, हाँ सर, वैसे हिला रहा है। हम बोलना बंद कर दे, ऐसे किए जा रहा है। तो कुछ बहुरास तो भी क्लास में है, उसको छोड़ दिया जाए। और नहीं समझ में आता है तो इशारा कर दो हमको, ऐसे कर दो, हमको लगेगा कि यार इसको तो जोड़ने भी नहीं आ रहा है। एक बार बताएंगे और फिर भी ना कर रही है, तो हो सकता है कि हम आगे बढ़ जाए, तुमसे बाद में बात करेंगे। पूरे क्लास को बोल नहीं करना है, अभी कसम खाई हुई है कि हम नहीं समझेंगे, तो एक के बाद बच्चा वाला बात को नहीं 13 बार बोलेंगे, और बोर होगा ना। तो हम उस स्केल को देखते हैं, और देख लिए कि अभी भी इसको नहीं समझ में आया है, तो क्लास के बाद इसको अकेले में बैठा के समझा देंगे। मगर हमसे पूरा बात किया करो, सिर्फ इशारों में, कभी ऐसे कर रहा है कभी ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। 105 कै साल है 3 साल, लिखा हुआ 1.5 साल, मगर टाइम्स कितना आ गया 3, तो 3 बार लिख दो। अब तो ये बॉड मास है, जो माइक का लाल काट देगा जल्दी से उसका आंसर आ जाएगा। अब तो ये बॉड मास है, ठीक है, वही ब्रेन टॉनिक है। काट लेगा इसको छोटू, कटेगा, कसम अल्लाह की आज तक तो काटे नहीं थे, अब काटना शुरू कर दो। राजा बनना है ना, तुमको डिसाइड करना है कि 5000 में जिंदगी बिताना है, कि 10,000 में जिंदगी बिताना है, कि 10 लाख में बिताना है। सपना देखने को पैसा लगता है,
प्रत्येक बच्चा सोचो कि सर जी 4 साल के अंदर मेरे पास कार भी होगा, मेरा अपना ड्राइवर होगा, मेरे काम घर में काम करने वाला भी एक आदमी होगा, पढ़ने में मन लगेगा। नहीं हो जाएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, नहीं तो नहीं पढ़ तो ऐसे भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और जितना कोई तुम्हारा साथी कलकत्ता दिल्ली बेंगलोर पढ़ने गया उसको यहाँ बुलाओ, क्योंकि वहां उसको टोकने वाला कोई नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बहुत क्लास किया होगा आज तक जीवन में, क्या कभी किसी सर ने पूछा कि तुमको समझ में आया कि नहीं? अच्छा दोबारा बोल दें क्या? कोई नहीं पूछेगा। हम बिना तुम्हारी तरफ उंगली किए हुए हर बात तुमसे हम कर रहे हैं ना। तुम ऐसे कर रही हो तो हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। जैसे ऐसे नहीं करोगी कोई जानेगा भी नहीं कि कौन किसको नहीं समझ में आया। हम फिर दोबारा समझा देंगे। समझा रहा है ना? काट लेगी इसको। आप इसे छोटा वाला नहीं काट पा रही थी, ये तुझसे बड़ा है। सबको बटा में 100 लिखना है, बटा में 100 लिखना है। काटोगी तो आएगा 21/20, 21/20, 21/20 और अपना काट-कूट कर लेना। आंसर कितना आया? ये वाला, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? सांस ले रहे थे, है ना? यहां पर देखो, थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंट बात समझाना है। यहां छोड़ देंगे तो आधा अधूरा जानकारी रह जाएगा। यहां पर अभी जो तुम्हारे बोर्ड पर आया है, यहां से सारा क्वेश्चन बनेगा। यही है पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि पहला साल है, ये सेकंड साल है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यदि 1000 रुपया है, मूलधन यदि 1000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है, तो ध्यान देना सिंपल इंटरेस्ट बताए थे ना 100 होगा, और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड साल में क्या होगा? 100 होगा। थर्ड साल में क्या होगा? 100 होगा। 1000 साल के बाद क्या होगा? 100 ही होगा, क्योंकि ये हमेशा बराबर होता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा? माने ये और ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा? इतना। ये और ये कितना हो जाएगा? 1200। तीसरा साल अगर 100 होगा तो हो गया 300, जुटे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1300, ठीक है। 15वां साल कितना हो जाएगा यहाँ? 1500। 500 ब्याज, 100 5 बार और 1000 कितना हो जाएगा? 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई शायद समझ ही गया होगा। शायद क्या, कन्फर्म में समझ गया है। कंपाउंड को देखना है जरा ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट समझा चुके हैं आज कई बार, उसके बाद हम चार्ट पे ले गए हैं, अदरवाइज हम शुरू में चार्ट में जा सकते थे, लास्ट में चार्ट में ले गए हैं। थोड़ा ध्यान देना। फिर आज भी मुंह सूख रहा है, मैं खैर तो क्लास खत्म हो रहा है, अब सूख के क्या कर लेगा, बट पानी पीते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? पी तो यही है। पहला साल का इंटरेस्ट देखो 100 है। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट मतलब मिश्रधन, मूलधन और ब्याज जोड़ते हैं तो होता है अमाउंट। अमाउंट ही बोलना आपसे, मिश्रधन बोलना छोड़ दो, मिश्रधन बोलना छोड़ो, ब्याज व्याज बोलना छोड़ो, इंटरेस्ट बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत टेढ़ा वर्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, सीआई बोलो। साधारण ब्याज टेढ़ा वर्ड है, एसआई बोलो, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाला बोल रहे हैं, एसआई बोलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो गया? देखो 1000 और जोड़ दिए कितना हो गया? 1100। यहाँ पर एक मजेदार बात हुआ, वो क्या हुआ मजेदार बात? कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ब्याज क्या हुआ? सेम है। तो यही बात यहाँ लिख दिया गया है। पहला साल क्या लिखा गया है? फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई सेम। पहले वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर एसआई एंड सीआई इज सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल में कहीं कोई अंतर नहीं होता है, ओके। याद हो रहा बेटा? थक नहीं गई हो? और 10 मिनट लगेगा, हाँ, ठीक है। चूंकि इसको समझा देंगे ना तो आगे मजा भी आएगा तुमको, क्लियर। अब सेकंड देखना, सेकंड ईयर क्या हुआ? ये तो हुआ 1200, ये तो हुआ 1200, लेकिन ये हो गया 1210। ये बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पर भी, इस पर भी मिल गया 10% ब्याज। देखो इसको ऐसे ले जाओ, यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड साल इंटरेस्ट कितना हो गया? 110, ठीक है। तो अमाउंट क्या हुआ? 1100 था, अब 1100 में 110 जोड़े तो कितना आ गया? 1210, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है। यहाँ पर 100 पर ब्याज नहीं लगा था, मगर यहाँ पर इस 100 में 10% ब्याज मिला, तो
तो 10 मिला अलग से, और उस 1000 पर तो 100 मिला ही था। तो इस 1000 पर 100 मिला, यानी कि मूलधन पर तो 100 यहाँ मिला, 100 यहाँ मिला था। मूलधन पे 100 मिला, मगर कंपाउंड में क्या हो गया, इंटरेस्ट पर भी 10% का ब्याज मिल गया। तो पूरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 110, यानी कि यहाँ हो गया 1210। ठीक है, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिला, यानी कि क्या हो गया, ब्याज पर ब्याज मिला, यानी क्या हो गया, ब्याज पर ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चमत्कारिक बात हुआ, देखो ध्यान से हुआ क्या। ये तो हो गया 1200 और ये हो गया 1210। जो 10 एक्स्ट्रा है, घटा के देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो 10 एक्स्ट्रा है कहाँ से आया, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, दूसरा साल नहीं। 10 कहाँ से आया, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। बोलो एक बार, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। ठीक हो गया। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 2 में यही बात लिखा हुआ है, फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर, ये नहीं, तीसरा में लिखा हुआ है, तीसरा में डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। क्लियर हो गया बात। देखो सेकंड साल का जो अंतर है, ये 10 जो अंतर आया है, घटा के दिखाया गया है, अंतर आया कहां से आया, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, वो लिखा हुआ है। दूसरे वर्ष का सीआई एसआई का अंतर पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर सेकंड ईयर इज इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है। और एक बात यहाँ पर बड़ी मजेदार, जो पॉइंट नंबर 2 है उसको फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, वहां कहता है इतना लंबा चौड़ा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, दूसरे साल का जब निकाल रहे हैं आप ना, तो इसी को मान लीजिए कि मूलधन है ना, इस मूलधन का निकाल लोगे 110%, तो सीधे यही आ जाएगा। 10% ब्याज हो रहा है ना, तो ये तो अपने आप में क्या हो गया, 100%। ये हो गया मूलधन। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना, मिश्रधन जो आता है, अमाउंट जो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, अगले साल के लिए बोलते हैं मूलधन। तो इसका निकालेंगे 1100 का निकालेंगे ना 110%, तो आ जाएगा 1210। ठीक है, वही लिखा हुआ है क्या, 110% लिखे हैं। कहाँ बोल रही, बोलो, जीरो नहीं दिख रहा था क्या, 110% लिखे हैं, चूंकि 10% ब्याज हुआ ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो, फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट बिकम्स इट्स प्रिंसिपल, प्रत्येक अगले वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष क्या होता है, मूलधन हो जाता है। याद रहेगा, बोलो एक बार, प्रत्येक अगले वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष मूलधन हो जाता है इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर द प्रीवियस ईयर बिकम्स इट्स प्रिंसिपल। प्रत्येक अगले वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष क्या होता है, मूलधन हो जाता है। याद रहेगा बात। उसके बाद यहाँ एक चार्ट है, इसको करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, एक चीज और छूट गई, ये वाला छूट गया था। ठीक है, अब देखो हमने सिखाया तुमको 2 वर्ष का अंतर, तो यहाँ फॉर्मूला एक होता है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर सेकंड ईयर। 2 साल का अंतर क्या होता है एसआई सीआई में, PR²/100²। 2 साल का अंतर क्या होता है, 2 साल का अंतर क्या होता है, PR²/100²। एसआई और सीआई में 2 साल का अंतर क्या होता है, CI माइनस SI फॉर सेकेंड ईयर। क्या होता है, अगर कोई पूछेगा अंतर निकालिए, P और R दिया रहेगा, अंतर निकाल देंगे। अंतर दिया रहे, P दिया रहेगा तो R निकाल देंगे। अंतर दिया रहेगा, R दिया रहेगा तो P निकाल देंगे ना। 3 चीज है, 1 2 3, तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो निकल जाएगा। और कहता है 3 साल का अंतर क्या है, ये भी थोड़ा देख लो। ये होता है 2 साल का, तुमको याद है, PR²/100² इंटू 300 प्लस R/100, यानी कि 2 साल वाले में 300 प्लस R/100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साल का अंतर।
देखो क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा वही है, ठीक है। बाप रे, इतना कुछ है। ठीक है, यहाँ पे आ गए किसी धन पर 10 रुपये वार्षिक इधर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 250। तो फार्मूला होता है CI माइनस SI फॉर सेकंड ईयर, कितना होता है PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है 10% ब्याज है, और निकालना क्या है मूलधन निकालना है। तो यहाँ रहेगा P, अब ब्याज कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बट्टा में है 100 का स्क्वायर, 2 बार लिख देते हैं, एक बार ये कट गया, इधर कितना दिया हुआ डिफरेंस 250 है, ठीक है। आके यहाँ गुना हो जाएगा। कौन कौन नहीं समझा, समझी बात को, कौन कौन नहीं समझा, कौन कौन समझ गया हाथ मत उठाओ, नहीं तुम देख लोगे कौन हाथ नहीं उठाया है। ऐसे ऐसे करो, समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे करो। देखो हाथ नहीं उठाई थी, मगर जब बोले ऐसे ऐसे कर तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दी। पागल बोले क्या, अरे तुम हाथ उठाए थे तुम समझ में आ गया। तो हाथ जब उठाने बोले तो 2 लड़की हाथ नहीं उठाई, और जब बोले अगर समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे कर तो ऐसे ऐसे कर रही है। झूठो गर्दन नहीं हिलाना है, नहीं समझ में आया तो गर्दन को स्थिर रखो, ठीक है ना। इसमें करना कुछ नहीं, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है PR स्क्वायर बाई 100 की बॉड मास है यार, फॉर्मूला लिख दिया। तो अब तो ये बॉड मास है, ब्रेन टॉनिक है, वैल्यू पुट कर दी, इसका वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितना 250, P का P, R का लिखा हुआ है 10, तो 10 का क्या हो गया स्क्वायर 100 गुने 100, 100 स्क्वायर में तो क्या हो गया 100 गुना 100। तो ये 100 है तो इसको काट दिए, एगो 100 बच गया, 100 को यहाँ गुना करें कितना हो गया 25,000। इसमें तो ऐसा कोई टेढ़ा बात नहीं जिसको नहीं बुझा रहा है। अब कसमें खाया है कि नहीं बुझेंगे तो उसका अलग बात है, अदरवाइज तो जो बड़ा गुना भाग है। ये आ गया 3 इयर्स का फॉर्मूला, याद होगा तुमको। 3 इयर्स का डिफरेंस क्या होता है CI और SI का होता है PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर गुना गुना, रुक जाओ, गुना क्या होता है गुना छोटू 3 इयर्स क्या होगा छोटू 3 नहीं, फार्मूला में यहाँ कुछ और लिखना है, क्या लिखें फार्मूला में यहाँ कुछ लिखना है, क्या लिखें। हाँ बोलो सरता, हाँ 300 plus R by 100। लिख लिए क्या वहां पर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला में 300 प्लस R बाई 100, 100 है, ठीक है ना। 2 साल का तो याद है, 3 साल वाला में 300 प्लस R बाई 100 कर लेना है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 5% है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा ये अंतर कितना है 15.5, तो यहाँ लिख दो 15.25 इक्वल टू निकालना क्या है इसमें P निकालना है, तो P छोड़ दो, R है 5%, 5 हो गया 25, और बटा में कितना है 100 गुने 100, और यहाँ इंटू है 300 प्लस R यानी कि 5, ठीक है। R का वैल्यू लिखा हुआ है कितना 5%, तो यहाँ पर R 5 बचे 25, और यहाँ पर R तो 300 प्लस 5 कितना हो गया 305। अब इसको काट पुट कर दो, काट पुट कर देगा तो आंसर आ जाएगा, निकाल लेगा इसको। कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जिनसे नहीं निकलेगा, काट कुट कर लेना घर में। कितना आंसर आया है वो लोग वापस शायद में 2000, चलो हमको भी लग रहा है 2000 ही है, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चन छोड़ के हम लोग आगे आ गए थे, कहां से छोड़े थे, यहां से स्टार्ट किए थे और फिर गए थे 14 और 15 में, फिर छोड़ दिए थे, उसके बाद चले गए थे 20 और 21 में। अगले क्लास में फिर हम 14 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन रहेगा इस ट्रिक से बताएंगे उसी क्वेश्चन को,
ठीक है, 14 नंबर 15 नंबर को हमको बताना है इस ट्रिक से, इसीलिए और आगे क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। ये तुमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद नहीं करना है, तुम घर से कुछ बात याद करके आना, क्या बताते हैं याद कर लेना कि 2 साल का फॉर्मूला होता है 2r² 3 साल का होता है 3r² 4 साल का होता है 4r 6r², उतना याद नहीं होगा, टेढ़ा है, इजी कर देते हैं उसको। 2 साल के लिए याद करना फॉर्मूला होता है 21, 3 साल के लिए याद करना फॉर्मूला होता है 33.1, 4 साल के लिए याद करना फॉर्मूला होता है 46.41, इतना याद हो जाएगा। और इसी में वो वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। देखो जब 21 है तो यहाँ लिखेंगे वो r, यहाँ लिखेंगे r², यहाँ लिखेंगे r, यहाँ लिखेंगे r², यहाँ लिखेंगे r3, यहाँ लिखेंगे r, यहाँ r², यहाँ r3, यहाँ r4, ये वाला लिखा हुआ है। तो क्या याद करेंगे ऐसे 21, 331, 46, 41, इतना याद हो जाएगा। इतना याद करके आना, फिर अगले क्लास में हम लोग और एंजॉय करेंगे, जो कि तुम्हारा क्लास कब होगा, मंगलवार, ठीक है।